बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़, और वो है बाचुलिज़म। तो सबसे पहले बाचुलिज़म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट बाचुलिज़म? इट इज़ often not an infection but instead an intoxication or food poisoning caused by a toxin of Clostridium botulinum that adversely affects synapses of the peripheral nervous system. असल में एक्चुअली बाचुलिज़म क्या है कि ये फूड इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फूड इंटॉक्सिकेशन है या फूड पॉइजनिंग है। फूड इंटॉक्सिकेशन या फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब है कि जब बैक्टीरिया का टॉक्सिन फूड में मौजूद हो और बैक्टीरिया मौजूद न हो, इसको हम फूड इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। और फूड इन्फेक्शन वो होता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो बाचुलिज़म जो है ये फूड इंटॉक्सिकेशन का एक टाइप है। ये कौन काज करता है? तो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है कोलिस्ट्रीडियम बाचुलिनम, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन क्या करता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की साइनेप्सिस है, इसको इफेक्ट करते हैं। जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है कि बाचुलिनम टॉक्सिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या हो जाता है कि इस बीमारी में फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये देखो, ये टेटनस में मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बाचुलिज्म में मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि अगर रिस्पिरेटरी मसल जो है, रिस्पिरेटरी मसल वो भी इफेक्ट हो जाता है, तो सारी बॉडी में पैरालिसिस होता है। तो इस पैरालिसिस की वजह से डेथ काज होता है और इस डिजीज़ का नाम है बाचुलिज्म। आपने याद रखना है कि टेटनस में मसल कंट्रैक्शन होता है, इसको स्पेस्टिक पैरालिसिस कहते हैं। और इसमें मसल कंट्रैक्शन नहीं होता, मसल रिलैक्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाचुलिज्म कहते हैं और या फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। अभी क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम बैक्टीरिया जो है ये क्या है कि ये बाचुलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एनारोबिक एंडोस्पोर पामिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलस होता है, जो साइल में और वाटर में सारी दुनिया में पाए जाते हैं। इसके जो एंडोस्पोर है वो एंड पे पाए जाते हैं। ये देखो, एंडोस्पोर इसकी एंड पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये सरवाइव करते हैं नॉन एसिडिक फूड में। नॉन एसिडिक फूड वो फूड होता है जिसका पीएच 4.5 से कम हो। फॉर एग्जांपल मीट्स, एग, मशरूम, बीन, कॉर्न बीट्स, फिश एंड सम चीज़ेस। इंडोस्पोर क्या होते हैं कि ये इंडोस्पोर फिर जर्मिनेट होते हैं और वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। और फिर वो वेजिटेटिव सेल क्या बनाते हैं? टॉक्सिन बनाते हैं और वो बाचुलिज्म काज करते हैं। जार या कैन में जब आप मतलब डालते हैं फूड, तो इनएरोबिक एनवायरनमेंट मिलती है इंडोस्पोर को, तो उससे फिर क्या वेजिटेटिव सेल एक्टिव सेल बनते हैं। अभी क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम जो है ये तकरीबन आपको पता है कि 7 एंटीजेनिकली डिफरेंट बाचुलिनम न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो न्यूरोटॉक्सिन न्यूरॉन को इफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट का कंसिडर करते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डेडलिस्ट टॉक्सिन नोन। तकरीबन 30 ग्राम ऑफ प्योर टॉक्सिन अगर हम क्या करें, हम निकालें और पर्सन को दे दे, तो ये पर्सन को किल करते हैं, जिस तरह रिसर्च हुआ है यूनाइटेड स्टेट में। इवन आपको पता है कि स्मॉल टेस्ट ऑफ फूड जब इससे कंटेमिनेट होते हैं इस पावरफुल टॉक्सिन से, फॉर एग्जांपल अगर आप लीकिंग करें स्पून को, तो ये क्या करते हैं? फुल ब्लाउन इलनेस या डेथ काज करता है। और ये टॉक्सिन असल में क्वाटरनरी प्रोटीन होता है जिसमें सिंगल न्यूरोलॉजिकली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है ना। और वो जो है वो क्या करते हैं? उस टॉक्सिन को स्टेबल करता है। और ये टॉक्सिन जो है ये स्टमक एसिडिटी को भी स्टेबल है। स्टमक उसको एसिडिट मतलब इसको मतलब ब्रेक नहीं करता, तो ये सब से पास होता है।
इसकी अगर पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो आपको पता है कि मसल और मोटर न्यूरॉन के दरमियान ये आपका क्या है, न्यूरॉन है, और ये क्या है, ये मसल है। इसके दरमियान जो गैप है, इसके दरमियान जो मतलब क्या है, गैप है, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सारा जो है ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ये क्या है, साइनेप्टिक क्लिप्स। अभी आपको पता है कि ये एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें वेसिकल्स मौजूद है, और वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो नॉर्मली क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन जो है डेट मीडिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स और इस न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो है वो मीडिएट करते हैं। जब भी नर्व्स इम्पल्स आता है, यहाँ पे नर्व्स इम्पल्स जब यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन तक नर्व्स इम्पल्स पहुँच जाते हैं, तो एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन फ्यूज विद द न्यूरॉन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो एसिटाइल कोलिन फिर रिलीज होता है, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के साथ फिर क्या होता है, फ्यूज होता है। जब फ्यूज होता है तो ये क्रॉस द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब साइनेप्टिक क्लिफ्ट को क्रॉस करते हैं तो व्हाट हैपन कि जब मतलब यहाँ पर एसिटाइल कोलिन होते हैं, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज होते हैं, और जब एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पर फिर क्या होता है, इसके साथ फ्यूज होते हैं मसल के साथ, और एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ जाता है। जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ जाता है तो व्हाट विल हैपन, देयर इज ए मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना। अभी पैथोजेनेसिस क्या है, बाचुलिनम टॉक्सिन क्या करते हैं, बाचुलिनम टॉक्सिन यहाँ पर आके, ये बाचुलिनम टॉक्सिन है, ये क्या होते हैं कि इस यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूरॉनल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं कि ये बाइंड होता है। तो जब ये बाइंड होता है तो व्हाट विल हैपन, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है वो नीचे नहीं आ जाता, वो नीचे यहाँ तक एसिटाइल कोलिन नहीं आ जाता, ये वापस जाते हैं, बैकवर्ड फ्लो करते हैं। एसिटाइल कोलिन जो है वो नीचे डिफ्यूज नहीं आता, तो इसका क्या हो जाता है, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब नहीं होता तो क्या हो जाता है कि आपकी मसल इस तरह रिलैक्स हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो ये बॉडी की सारी पार्ट में होता है। तो ये पैथोजेनेसिस है। क्या ये पैथोजेनेसिस है, किसका पैथोजेनेसिस है कि बाचुलिनम टॉक्सिन किस तरह जो है वो मतलब प्लेस्टिड पैरालिसिस काज करते हैं। प्लेस्टिड पैरालिसिस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ये कौन काज करते हैं, बाचुलिनम। और जो मैंने स्पास्टिक पैरालिसिस बताया था वो कौन काज करता है, वो टेटनस काज करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इससे फिर क्या होता है, प्लास्टिक पैरालिसिस से मसल रिलैक्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, डेथ काज होता है। तो आपने ये याद रखना है ये कि किस तरह जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, तो वो मैंने आप कस किया। अभी साइन और सिम्टम क्या है, तो साइन और सिम्टम में एक है इन्फेंट बाचुलिज्म। इन्फेंट बाचुलिज्म एक डिजीज़ है बच्चों का, वो बच्चे जिसका एज 6 मंथ से कम हो, तो ये फूड बॉर्न बाचुलिज्म से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें टॉक्सिन इज़ नॉट इंजेस्टेड, टॉक्सिन इसमें इंजेस्टेड नहीं होता। इन दिस डिजीज़ द बैक्टीरियम एक्चुअली ग्रो इन द चाइल्ड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे के जो चिल्ड्रन है, इसके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रो करते हैं, और टॉक्सिन जो है वो फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि जब ये इसमें ग्रो करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ग्रो मतलब प्रोड्यूस होते हैं, बच्चा क्राइंग करते हैं, साथ में कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एंड फेलियर टू थ्रिव। इन्फेंट जो है वो क्यों क्वेश्चन ये राज होता है कि इन्फेंट में ये क्यों होता है, क्योंकि इन्फेंट जो है वो ससेप्टेबल हुए कॉलोनाइजेशन को। आपको पता है कि इसका जो GIT है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ
माइक्रोबायोटा जो है बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया नहीं होता, तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम के साथ क्या होता है कि वो कंपटीशन नहीं कर सकता, ठीक है, न्यूट्रन और स्पेस के लिए। तो इस वजह से एडल्ट जो है वो क्या करता है कि इसमें नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है और वो उस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। ओवरऑल देखो ये बोचुलिज्म किस तरह होते हैं, ये बेबी है, ठीक है, तो बेबी इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम एंडोस्पोर को, ठीक है, स्पेशली कहाँ से, जब हनी में ये मौजूद होते हैं, हनी में। तो जब ये एंडोस्पोर को एंटर करते हैं तो ये एंडोस्पोर फिर क्या होता है कि यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, इनएरोबिक एनवायरनमेंट मिलता है उनको, तो फिर क्या होते हैं कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन फिर क्या होते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और सारी बॉडी में ये सर्कुलेट करते हैं। फिर क्या होता है कि बोचुलिज्म, फोर्थ नंबर को आप देखिए, बोचुलिज्म टॉक्सिन जो है फिर यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, एक होता है डायरिया, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, और एक डायसेंट्री। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में फीसिस जो है, बड़ी पेशाब, वो सख्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि ग्रेजुअली ये नर्व मसल तक जाते हैं और डायफ्राम को, आपको पता है कि डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम को क्या करते हैं, इसकी मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और साथ साथ में जो है निक की मसल, यहाँ पर बी प्लेसेड पैरालिसिस काज होता है और डेथ काज होता है। ये देखो ये एक्सट्रीम इन्फेंटाइल मसल वीकनेस है जिसको हम फ्लफी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका अननोन है, और वो बच्ची जिसका एज जो है वो 6 मंथ से कम हो, इसमें ये काज करते हैं। अभी ट्रीटमेंट क्या कि आपने सपोर्टिव थेरापी करना है, एयरवेज जो है उसको क्लियर करना है, मॉनिटरिंग करना है रिस्पिरेटरी फंक्शन को, साथ साथ में अपनी बोचुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन देने हैं, ये एंटीबॉडी है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इन्फेंट बोचुलिज्म तो मैंने डिस्कस किया, फूड बॉर्न बोचुलिज्म और वॉन बॉर्न बोचुलिज्म और ट्रीटमेंट इसका डिस्कस करूँगा।